हेलो गाइस, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आपके एग्जाम में ओनली 1 डे बचा है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। देखिए, ये एक आपको इक्वेशन दी हुई है एंड अब आपको इसमें पी क्यू आर की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेड नाइट्रेट और को हीट किया गया है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले सपोज आपने P की जगह 2 रखा, देन यहाँ पर लेड की वैल्यू हो गई 2। इट मीन्स यहाँ तो 2 आपका कंफर्म आएगा। अब लेड बैलेंस होते ही नाइट्रोजन 2 यहाँ है, और तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ 4 आएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ 3 टू ज़ा 6 और 6 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, तो 12 होगा। और राइट साइड पे आपकी 2 8 और यहाँ 2 है 10 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 टू 12, 4 8 और 2 बैलेंस हो जाएगी। इट मीन्स जो P है आपका 2 है, Q जो है वो आपका 2 है और जो R है वो 4 है। इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, 2 4 2। सेकेंड क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ 2 एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं मेटल्स के, तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है और इस तरह से आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अब फर्स्ट देखते हैं हम, अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों बनाए, तो ऐसा मेटल जो एम्फोटेरिक है, क्या वो गैलियम है या गोल्ड है या फिर एल्यूमिनियम है? एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स ए का तो 3 है। बाकी ऑप्शंस चेक करते हैं। अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। ऐसा कौन सा मेटल है जो हमारे हाथ पे रखने पे पिघल जाता है? क्या वो गैलियम है, गोल्ड है या फिर आपका मैग्नीज है? फोर्थ ऑप्शन में मैग्नीज है। तो ऐसा मेटल जो पाम पे रखते ही मेल्ट हो जाए हाथ की हथेली पे, तो वो आपका गैलियम होता है। इट मीन्स बी आपका फर्स्ट है। सी पार्ट है मेटल दैट रिएक्ट्स विद निट्रिक एसिड। इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है? यानी कि मैग्नीज है, क्योंकि जो आपका गोल्ड है वो लास्ट ऑप्शन को सूट करता है, मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। इट मीन्स आपका जो ए पार्ट है वो थर्ड है और जो बी है 1 है। अब यहाँ देखते हैं, ए पार्ट थर्ड है और जो बी है 1 है, सी फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी सेकेंड को। तो इस तरह से आपको केयरफुली स्टेटमेंट्स रीड करनी है, क्वेश्चन को बार बार केयरफुली पढ़ना है इन द एग्जाम। देन है आपका एक आपको डायग्राम गिवन है, फिगर। द सॉल्यूशन इन द फिगर इज लाइकली टू बी। पहले हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि ये जो है ये आपकी एक कोर्क रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इन्हें कनेक्ट किया गया है बैटरी से। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो हमें बताना है कि किस इन 4 सॉल्यूशन में से किस केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, निट्रिक एसिड, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड या CO2 इन वाटर। निट्रिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि वो H+ आयंस रिलीज करते हैं। लेकिन जो अल्कोहल है वो सॉल्यूशन में अल्कोहल आयंस रिलीज नहीं करता, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फोर्थ क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ए ऑफ फिनोप्थलीन
टर्न्स इट पिंक, मतलब एक सॉल्यूशन लिया गया वो फिनोप्थिलीन को पिंक ही रखता है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, अगर बी को ए में डाल दिया जाए तो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस रह रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ए बेसिक है, बी बेस है, क्या ए एसिडिक है या बी वीक एसिड है, क्या ए की पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन है या बी की लेस देन है। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए सबसे पहले जो फिनोप्थिलीन का कलर है वो पिंक ही रहता है, तो ए के डालने पर भी वो पिंक ही रह रहा है, तो इट मीन्स नो चेंज। नो चेंज सिर्फ बेस के केस में होता है क्योंकि एसिड उसको कलरलेस बना देता है। अब जो बेस होता है उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है और एसिड का लेस देन 7, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when 50 gram of lead powder, fifth question है, is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, जब लेड पाउडर को 300 ml के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे कुछ घंटे के बाद सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ये किस चीज का एग्जाम्पल आपको लग रहा है? लेड पाउडर है वो कॉपर सल्फेट को कलरलेस बना रहा है, तो ये साफ साफ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो लेड है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। इट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, वाई का गिवन है और जेड का गिवन है। तो क्या करना है हमें, y और z क्या मेटल्स हैं, y और x क्या नॉन मेटल्स हैं, x नॉन मेटल है y मेटल है, मतलब हमें गैस करना है कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में अगर 5, 6, 7 ये 3 नंबर्स आए तो वो नॉन मेटल होता है, तो इट मीन्स x आपका नॉन मेटल है। और साथ ही साथ इसमें 1, 2 या 3 आए तो वो आपका मेटल हो जाता है। इट मीन्स x आपका नॉन मेटल है और y आपका मेटल है, तो इट मीन्स आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा, x इज नॉन मेटल एंड y इज मेटल। Then seventh question, which of the following is an exothermic reaction? इनमें से किसमें हीट रिलीज होती है? Which of the following is an endothermic? इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं, कैंडल जब बर्न होती है तो फ्लेम जलता है, फ्लेम जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। सेकंड, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में हमको हीट देना पड़ता है तभी खाना बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर में भी जब मैन्योर बनता है या वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है तब भी हीट रिलीज हो जाती है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कुकिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th A, on adding dilute HCl to a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives up a pop-up sound when a burning matchstick brought near it. देखो क्या हो रहा है, अगर डाइल्यूट HCl एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डाली गई है तो एक गैस रिलीज हो रही है, तो यहाँ हमें क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ रिलीज होती है। In this reaction, X is a metal which is displaced by hydrogen. तो assertion रीजन है, assertion तो ट्रू है क्योंकि जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड से, तो इट मीन्स ये ट्रू है। इन दिस रिएक्शन एक्स इज अ मेटल विच इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है लेकिन हाइड्रोजन ने नहीं किया, मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसीलिए आपका रीजन फॉल्स है, यानी सी पार्ट assertion is true and R is false.
21st question, identify the type of each of the following reactions and state the reason for your answer. बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी वन ही स्टेटमेंट में आपका आंसर खत्म हो जाए, तो उसमें घबराना नहीं है, आपका जो आंसर है वो करेक्ट ही होगा। अब क्या है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। फर्स्ट रिएक्शन है Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होके Al2O3 आयरन को डिस्प्लेस हो रहा है और हीट निकल रही है। तो यहाँ पर आपके 3 करेक्ट आंसर हो सकते हैं। पहला, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, और तीसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो कोई भी चलेगा और रीजन आप दे सकते हो तीनों केसेस में। नेक्स्ट है PbNO3 लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन है। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बनता है, तो साफ साफ आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। और साथ ही साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस है। तो यहाँ पर दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज, कोई भी चलेगा, एंडो, रिडॉक्स या डिस्प्लेसमेंट, बट आपको रीजन देना है, डेफिनेशन देनी है। देन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन नेम द कंपाउंड X, Y एंड Z। देखो एक रिएक्शन गिवन है, सोडियम क्लोराइड वाटर, CO2 और एमोनिया गैस के साथ कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है। देखो 2 प्रोडक्ट्स बनाता है और उनके हमें नेम बताना है X और Z का। एक बनता है आपका NH4Cl और एक NaHCO3, यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा है। अब क्या हो रहा है, उसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें Z आइडेंटिफाई करना है। हमें थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा कि क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, तो क्रिस्टलाइजेशन आपकी CuSO4 सोडियम कार्बोनेट की होती है। तो इट मीन्स जो आपका X है वो NaHCO3 है और आपका Y NH4Cl, और साथ ही साथ इसको हीट करेंगे तो Z आ जाएगा Na2CO3, उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो Na2CO3 डॉट 10H2O। इट मीन्स X आपका हो गया NaHCO3। अगर आपको नेम पूछा गया तो आपको नेम लिखना पड़ेगा सोडियम, नेम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि नेम द कंपाउंड। इसी तरह Z आपका है सोडियम कार्बोनेट और Y है एमोनियम क्लोराइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।